ज्योति जवाहर खंड काव्य पढ़ने के 2 फायदे। पहला 3 अंक की प्राप्ति, दूसरा पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में जानकारी। ज्योति जवाहर खंड काव्य के रचयिता श्री देवी प्रसाद शुक्ल राय द्वारा की गई है। इस खंड काव्य में भारत के निर्माता पंडित जवाहरलाल नेहरू विराट के व्यक्तित्व का चित्रण किया गया है। यह खंड काव्य घटना प्रधान न होकर भावना प्रधान है। पंडित जवाहरलाल नेहरू का व्यक्तित्व इतना विराट है कि संपूर्ण भारतवर्ष की विशेषताएं उनके व्यक्तित्व में समा गई है। पंडित जवाहरलाल नेहरू का व्यक्तित्व सूर्य के समान तेजस्वी और चंद्रमा के समान सुंदर, स्वाभिमान, हिमालय की तरह ऊंचा और मन सागर की तरह गहरा। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म उत्तर प्रदेश इलाहाबाद प्रयागराज में हुआ था। 14 नवंबर सन 1879 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम मोतीलाल नेहरू, इनके माता का नाम स्वरूपा रानी, इनके पत्नी का नाम कमला नेहरू और इनके पुत्री का नाम इंदिरा गांधी था। ये बच्चों से बहुत प्यार करते थे तथा बच्चे इन्हें प्यार से चाचा नेहरू कहते थे। ये भारत के प्रथम प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं और इनको गुलाब के फूल सर्वाधिक प्रिय था। में गए तो महात्मा गांधी के गुणों से भी प्रभावित हुए। वीर रस के पद्मनाभ और महर्षि नंद के गुणों से भी प्रभावित हुए। यहाँ पर इन्होंने बंजर एवं रेगिस्तान भरी भूमि पर बहुत कुछ बतला दिया। इस वीरता की भूमि पर राणा सांगा, जयमल चंद्रबाई, राणा सांगा, राणा कुंभा, महाराणा प्रताप से बहुत कुछ सीखा तथा इन्होंने आन बान तथा शान की रक्षा करने की भावों को भी सीखा। अतः राजस्थान की वीरता को देखकर सतपुड़ा राज्य का उठा। बूढ़ा सतपुड़ा लगा कहने दूर हूँ मगर लगावा नहीं, कम हुआ आज तक उत्तर से दक्षिण का कभी लगावा नहीं। पंडित जवाहरलाल नेहरू घूमते घूमते बंगाल पहुँचे। बंगाल अमूल रत्नों का भंडार है। बंगाल भी नेहरू जी पर अपना खजाना लुटाने के लिए आतुर हैं। वह कुछ इस प्रकार कहता है कि कंगाल लगा हल्ला करने, कंगाल नहीं में रत्नों का, तेरे हित विषयों झूँ अरमान न जाने कितनों का। बंगाल कर्मठी और देशभक्तों की भूमि रही है। वह विवेकानंद, दीनबंधु और सुभाष चंद्र बोस की देशभक्ति की भावना को नेहरू जी में भरना चाहते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू असम पहुंच चुके। नेहरू जी के व्यक्तित्व में अपनी छाप छोड़ने के लिए असम भी व्याकुल हो रहा है। वह कहता है, मेरी हर धड़कन प्यासी है, तेरे चरणों को चुम्बन को होती तैयार खड़ी रे जनमन। स्नेह संपर्क को आसान अपनी हरियाली एवं मनमोहक प्रकृति के साथ नेहरू जी का अभिनंदन करने को तत्पर है। जवाहरलाल नेहरू बिहार पहुंच चुके हैं। बिहार की महिमा भी कुछ कम नहीं है। वह अपने भीतर व्याप्त सत्य, अहिंसा, दया, क्षमा, वीरता आदि गुणों को संचित किए हुए हैं। अब जवाहरलाल नेहरू उत्तर प्रदेश पहुंच चुके हैं। उत्तर प्रदेश अपने आप को धन्य महसूस करता है क्योंकि उसी भूमि पर जवाहरलाल नेहरू ने जन्म लिया था। भगवान राम, श्री कृष्ण, सूरदास, कबीरदास आदि व महामानवों से जुड़कर अति प्रसन्न है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी अब पंजाब पहुँचे हैं। पंजाब की अपनी गौरवशाली परंपरा लिए हुए नेहरू जी को अभिनंदन करती है। वहाँ घटित घटना जालियांवाला बाग हत्याकांड की घटना नेहरू जी को करूर रस का संचार करती है तथा यहाँ पर ही प्राचीन सिंधु घाटी मोहनजोदड़ो और हड़प्पा सभ्यता के केंद्र था। यहाँ पर ही गुरु नानक की पावन करने वाली वाड़ी भी अनुकुंज है। अब पंडित जवाहरलाल नेहरू कश्मीर पहुँच गए। कश्मीर को धरती का स्वर्ग कहा जाता है। कश्मीर भी अपना विलक्षण और अपूर्ण प्राकृतिक को सौंदर्य लेकर नेहरू जी को आकर्षित करती है। पंडित जवाहरलाल नेहरू अब कुरुक्षेत्र पहुंच गए। कुरुक्षेत्र नेहरू जी ने गीता से ज्ञान मिलता है तथा उन्हें आदेश देता है कि जिस प्रकार अर्जुन अपने गांडवी से द्रोणाचार्य कौरव की नाश किया था, उसी प्रकार तुम अत्याचारी को नष्ट करो। जवाहरलाल नेहरू दिल्ली पहुंच चुके हैं। दिल्ली का अपना इतिहास बहुत करुणाजनक है। उसने बाबर जनक और शेरशाह के अत्याचारों को निकट से देखा है। यह बार बार उजड़ी व बसी है पर किंतु फिर भी खाली हाथ नहीं है। वह
मुगल साम्राज्य बहादुर खां जफर के बलिदानों को याद दिलाकर संगम को राजा दिलवाकर नेहरू जी को भाव विभोर कर देती है। इस प्रकार नेहरू जी को विराट व्यक्तित्व को कई हस्तियों ने देखा, प्रभावित हुआ था। इस खंड काव्य के अंतिम में पंडित जवाहरलाल नेहरू का व्यक्तित्व का महान हस्तियों का बहुत गहरा प्रभाव पड़ा।